Hey guys, so in today's lecture we are going to dive into JWT authentication, right? And before diving into that, we should be aware with some keywords, right? Just like that, हम लोग stateless के बारे में बात करेंगे और stateful के बारे में बात करेंगे, right? Yeah. अब जब भी मैं अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी की बात करता था, राइट, तो वो स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टेटफुल थी, और जब मैं JWT की बात करता हूँ तो वो स्टेटलेस होती है, राइट। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि भैया चलो स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐसी है, स्टेटफुल है, JWT स्टेटलेस है, बट हाउ एंड व्हाट इज दिस बेसिकली हम लोगों ने स्टेटलेस और स्टेटफुल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी थी, बट हेयर इज इट। अगर मैं अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी से कभी भी अपना फॉर्म लॉगिन करता हूँ, राइट, तो मेरी सर्वर साइड में कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है, और वो स्टोर डेटा बेसिकली सेशन आईडी होता है, राइट। एंड जब मैं स्टेटलेस की बात करता हूं तो मेरी सर्वर साइड में कभी भी कुछ भी स्टोर नहीं होता है। दैट्स इट। स्टेटलेस मतलब स्टेट इज लेस, सर्वर साइड इज लेस मतलब कुछ भी नहीं स्टोर होगा, और स्टेटफुल मतलब कि सर्वर साइड में सेशन आईडी स्टोर होगी। अब मैं तुम्हें इसका जीता जागता एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। सो दिस वॉज द लाइन जब मुझे अपनी सेशन आईडी अपने सेशन साइड में, सर्वर साइड में स्टोर नहीं करवानी थी, राइट। तो मैंने ये लाइन लिखी थी। अब ये मैंने कैसे करा था? मैंने सेशन मैनेजमेंट मेथड कॉल करा और उसके अंदर मैंने एक सेशन का कॉन्फ़िग लिखा। उस सेशन के कॉन्फ़िग से मैंने सेशन क्रिएशन की पॉलिसी में कुछ चेंज करा। सेशन क्रिएशन पॉलिसी में मैंने ये कहा कि जब सेशन क्रिएट होगा तब उसे स्टेटलेस रखना है। मतलब कि अगर सेशन क्रिएट भी हुआ तो भी मेरे सर्वर साइड में सारी की सारी चीज़ें स्टेटलेस होंगी। दैट मीन सर्वर साइड में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, सेशन आईडी स्टोर नहीं होगी। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई है तो फॉर अ सेकेंड मैं इसे कमेंट आउट करना चाहूँगा, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किसके बारे में बात करी थी, राइट। हम लोगों ने बात करी थी फॉर्म लॉगिन के बारे में, राइट। और इनसाइड दिस फॉर्म लॉगिन हम लोग कस्टमाइजर का यूज़ कर रहे थे और विद डिफ़ॉल्ट्स यूज़ कर रहे थे, राइट। कि कस्टमाइज़र मेरे फॉर्म लॉगिन को कस्टमाइज कर दो विद डिफ़ॉल्ट्स, राइट। व्हाट इज़ दिस विद डिफ़ॉल्ट? दिस इज़ अ मेथड जो मेरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में और इनबिल्ट है, राइट। तो इससे क्या होता है? इससे एक कस्टमराइज्ड फ्रंट एंड of my login form is generated when my application is ran, right? Now I am just going to run this application. Let's just wait and let's just I don't know ये क्यों आ रहा है। I'll just run this application. Configuration is still incorrect. Do you want to end it again? Okay, here we are. So मेरी एप्लीकेशन फुल ऑन वर्किंग मोड में है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डाइव इनटू माय local host, right? Not local host, I guess the local host posts, was it local host posts /1, I guess. Let's just wait for a second, right? हम लोग कहाँ पे थे? Not this यार। Let me just check inside my production ready features. एप्लीकेशन हम लोग कंट्रोलर्स में देख सकते हैं, पोस्ट कंट्रोलर में जाते हैं, एंड या इनसाइड माय पोस्ट इट इज़ नॉट वर्किंग। कैन आई सी इनसाइड माय टर्मिनल? व्हाई? ओके यार, आई वाज रनिंग दिस टेस्ट, आई वांट टू रन माय एप्लीकेशन, राइट। ओके, मैं सोच ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना यार। यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 रनिंग। यप, एवरीथिंग इज़ रनिंग नाउ। मेरी एप्लीकेशन फुल ऑन वर्किंग मोड में है नाउ। अब मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे कंट्रोलर्स में पोस्ट कंट्रोलर था, या इनसाइड माय वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट ऑथराइज कर रखा था। ओके, डॉट हैज़ एनी रोल। ओके, सो हियर वी आर। अगर मैं पोस्ट को कॉल करूँ, बट इफ़ आई कॉल दिस वन, इट इज़ आस्किंग मी टू साइन इन दिस एप्लीकेशन, राइट।
So I have to use this username Bhargav and this password Codris, right? And whenever I use this name, username Bhargav, and yup, then Codris, sign in. This is the app, this is the first page, right? And if I inspect it here, I have to go inside my applications, and you can see when I go inside my cookies, I'm here, right? I have my JSession ID, right? Now I can go inside my networks, reload this page again. Let's just go here. Yeah, I have my ID, right? So इससे हो क्या रहा है? ये ही चीज़ अभी तक हम लोगों ने बात करी कि मैं क्या कह रहा था तुम्हें, मैं कह रहा था कि मेरी नॉर्मल स्प्रिंग सिक्योरिटी किस तरीके से काम कर रही है, राइट? अगर मैंने स्टेटलेस अपने सेशन को मैनेज नहीं करा, राइट, और मैं उसे कहता हूँ कि तू नॉर्मल तरीके से वर्क कर, राइट, और मैंने फॉर्म लॉगिन से उसे यूज़ करा, तो क्या हुआ? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, राइट? तो मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी यूज़र लॉगिन करता है, राइट, जब भी यूज़र लॉगिन करता है तो उसके पास क्या फ्रंट एंड में होता है? उसके पास फ्रंट एंड में दो फील्ड्स होती हैं बेसिकली, राइट? जैसे अभी हमें दो फील्ड मिली थी, यूज़र नेम एंड अलॉन्ग विद दैट हमें मिला था पासवर्ड टू टाइप डाउन, राइट? जैसे ही मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप डाउन करा, हम लोग कहाँ पे गए? हम लोग गए सर्वर पे। हम लोग नहीं, बेसिकली द रिक्वेस्ट, राइट? तो वो रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। अब जैसे ही वो रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, राइट, व्हेनेवर दैट रिक्वेस्ट गोज टू सर्वर, क्या होता है? बेसिकली ये सर्वर पे जाके डेटाबेस से बात करते हैं और देखती है कि हाँ ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है? अब अगर वो बंदा ऑथेंटिकेट होता है तो किसी चीज़ का जनरेशन होता है, और वो जनरेशन किस चीज़ का होता है? मेरी सेशन आईडी का, जो अभी हम लोगों ने देखी, जो जनरेट हुई, राइट? अब जैसे ही मेरी सेशन आईडी जनरेट होगी, ये सेशन आईडी पास ऑन हो जाएगी इस पर्टिकुलर यूज़र के पास, राइट? और इधर पे एट फ्रंट एंड, राइट, एट फ्रंट एंड, और मैं कह लूँ कि यूज़र के एंड पे, राइट, यहाँ पे जाके इन कुकीज़ इट गेट सेव्ड, यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि हमारे पास कुकीज़ के अंदर जो मेरी जे सेशन आईडी थी यहाँ पे सेव हो गई थी, राइट? तो हमें ये समझ आया कि अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी में काम किस तरीके से चल रहा है, समझ आ गया? नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि whenever you request, right, whenever you request any other call, मेरी कुकी से सेशन ओके, मेरी कुकी से सेशन आईडी हमेशा सर्वर पे जाने वाली है, राइट? एंड सर्वर पे जाके इट इज ऑलवेज गोइंग टू सर्च फॉर दिस आईडी, राइट? अब बेसिकली हो क्या रहा है, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ठीक है? या अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि हम अभी एक डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? अब वो डेटा पता है क्या है? वो डेटा ये है कि यूजर की आईडी क्या है, ठीक है? एक पर्टिकुलर टोकन का एक्सपायरेशन टाइम क्या है, ठीक है? या फिर मैं ये कह दूं कि जो पर्टिकुलर यूज़र ने लॉगिन करा है, राइट? अगर मैं किसी एक एप्लीकेशन की बात करता हूं तो उस एप्लीकेशन में बाकी तो यूज़र्स होते हैं, एक एडमिन भी होता है, इजंट इट? हाँ, होता है। तो क्या उन दोनों के पास अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं? हाँ, उन दोनों के पास अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। वो ही चीज़ इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर आती है कि इस बंदे का रोल क्या है। क्या ये बंदा एडमिन है, क्या ये बंदा क्रिएटर है, क्या ये बंदा यूज़र है? ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर आती है। अब ये डेटा फाइंड आउट करने के लिए, राइट, अब बेसिकली सी, ये कोई ऐसा डेटा नहीं है, कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है, ठीक है, कि मुझे हमेशा छुपा के रखना है कि भाई ये बंदा एडमिन है, ये बंदा क्रिएटर है, ये बंदा यूज़र है। नहीं, ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं है। बट क्या मैं
अपने एक एप्लीकेशन में एक इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहता हूं, ऑलवेज द आंसर इज ऑलवेज आई वांट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी इनसाइड माय एप्लीकेशन, इजंट इट? यस। वही इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी बाहर का बंदा आके ना ये नहीं बोल सकता भाई कि उस बंदे ने एडमिन को बदल के यूज़र कर दिया या यूज़र को बदल के एडमिन कर दिया, ये नहीं कर सकता। यही चीज़ देखने के लिए हम लोग बार बार ऑथेंटिकेशन करते हैं। और ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होता है? लॉगिन करते हैं, सर्वर पे जाता है, राइट, लॉगिन करते हैं, सर्वर पे जाता है, सर्वर से ऑथेंटिकेट होता है। ऑथेंटिकेट जैसे ही होता है तो एक सेशन आईडी का जनरेशन होता है, वो सेशन आईडी जनरेट होके यहाँ पे सेव हो जाती है। कहाँ पे? कुकीज़ में, राइट। अब व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर यूज़र इज गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर एनी अदर कॉल, राइट, तब क्या होता है? तब बेसिकली ये सेशन आईडी सर्वर पे पास होती है। इस कुकी से ये सेशन आईडी सर्वर पे पास होती है, और सर्वर पे जस्ट से सर्वर पे ये मतलब ऐसा समझ लो, इस सर्वर पे एक डेटाबेस है, ऐसा समझना, ठीक है। यहाँ पे ये सेशन आईडी पास ऑन होगी, और ये सर्वर पे हम लोग सेशन आईडी पूछेंगे कि क्या ये सेशन आईडी हमारे डेटाबेस में यहाँ पे है। अब वो बोलेंगे भाई है, तो ये वापस रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी और बोलेगी भाई बंदा ऑथेंटिकेट है, ये वाली रिक्वेस्ट भी आगे बढ़ा दो। अब क्या एक बंदा अगर 1 घंटे में कुछ काम कर रहा है, राइट, तो उस 1 घंटे में लेट जस्ट से उसने 1000 रिक्वेस्ट भेजी, हर एक रिक्वेस्ट में बार बार मुझे ये प्रोसेस दोहराना पड़ रहा है, क्या ये चीज मेरी ऑथेंटिकेटेड रख रही थी यूजर को? एब्सोल्युटली रख रही थी। बट क्या मुझे बार बार एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, फिर वापस ऐसे 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 करना जरूरी था? ये तो वही मतलब हो गया ना। क्या मतलब हो गया? ये वही मतलब हो गया कि एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे था, ठीक है, उस बच्चे ने एडमिशन लिया स्कूल में, यहाँ पे उसका डेटाबेस बना दिया, ठीक है। अब जब भी वो बच्चा यहाँ पे स्कूल के गेट में आता है, उस गेट में गेट वाला बोलता है भाई रुक जा, भाई रुक जा। क्यों रुक जा? क्योंकि तू स्कूल का है नहीं है, मेरे को क्या पता। अब वो गेट वाला जाता है, इधर इधर जाता है, जाता है, सर्वर से रिक्वेस्ट भेजी। अब यहाँ पे जाके डेटाबेस में देखता है कि इस बच्चे का नाम है, रोल नंबर है, नहीं है तो ठीक है भाई, ओए चले जा। अब जितनी भी बार वो बच्चा आ रहा है, ये वॉचमैन इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, बोल रहा है जा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बोल रहा है जा। क्या इससे बच्चा, जो ऑथेंटिकेटेड बच्चा है, वही स्कूल के अंदर आ रहा है? एब्सोल्युटली वही बंदा आ रहा है, नो डाउट। बट क्या मेरे वॉचमैन गधे को बार बार उधर जाने की जरूरत थी? भाई नहीं थी ना। ये तो इन लोगों ने स्टेटफुल कर दिया। स्टेटफुल मतलब सर्वर के साइड में कुछ डेटा रख दिया, मतलब यहाँ पे डेटाबेस रख दिया। अब इस बंदे का डेटा यहीं पे है, यहीं से एक्सेस कर सकता है, यहीं से ऑथेंटिकेट कर सकता है, तो बार बार जाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही मैंने बोला, ठीक है, अब वो बच्चा तंग आ गया, ठीक है, वो बच्चा तंग आ गया, उसने बोला भयंकर तू मुझे बार बार, मैं आता हूँ, तू मुझे आधा घंटा खड़ा रखता है, फिर तू इधर जाता है, फिर तू इधर जाता है। अगर तुझे ऐसा करना ही है, भाई मैं ये नहीं कह रहा तुझे ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहिए, अगर तुझे ऐसा करना ही है, मैं समझता हूँ तेरी बात, ठीक है, पर अगर तुझे ऐसा करना ही है तो क्या तू ऐसा नहीं कर सकता? वॉचमैन बोलता है कैसा भाई? वो बोलता है क्या तू ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे जो डेटाबेस, सॉरी, यहाँ पे जो तूने डेटाबेस बना रखा है इसे काट दे, स्टेटफुल मत रख, स्टेटलेस रख, स्टेटलेस रख। अब वॉचमैन पढ़ा लिखा नहीं था, वॉचमैन बोला भाई स्टेटलेस मतलब क्या होता है? उसने बोला स्टेटलेस मतलब होता है कि तू सर्वर की साइड में कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर रहा, तू अपने पास डेटा स्टोर कर रहा है। मतलब वॉचमैन बोलता है मतलब वो बोलता है कि भाई वहाँ पे भी एक डायरी रखी है, यहाँ पे भी एक डायरी रखी है, ये वॉचमैन के पास ही डायरी रख दी तूने। अब जब भी मैं आऊँगा, जब भी मैं कोई कॉल दूंगा, राइट, अब मैं एप्लीकेशन के टर्म्स में बोल रहा हूँ, जब भी ये रिक्वेस्ट, अब कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा ये पर्टिकुलर यूज़र एक बार ऑथेंटिकेट होने के बाद, क्या ये वॉचमैन डायरेक्टली बोल सकता है हाँ भाई ये ऑथेंटिकेटेड है आगे बढ़ो, हाँ भाई ये ऑथेंटिकेटेड है आगे बढ़ो, हाँ भाई ये ऑथेंटिकेटेड है आगे बढ़ो? जितनी भी बार कॉल आई, हाँ भाई आगे बढ़, हाँ भाई आगे बढ़, हाँ भाई आगे बढ़। तुम लोगों ने ये चीज़ देखी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? बेसिकली आई डोंट नो, मैं ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा मैंने ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ये सोचा भी नहीं था एग्जाम्पल। बट
दिस इज़ द रीज़न कि मैं थोड़ा टाइम ले रहा था वीडियोस बनाने के लिए, राइट। एंड आई गेस तुम लोगों को ये समझ आया होगा कि स्टेटलेस और स्टेटफुल के अंदर थॉरली की हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्यों क्यों हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी में JWT ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस करा, राइट। एंड ये JWT ऑथेंटिकेशन सिर्फ यहां पे नहीं, Node.js, Express.js हर जगह पे इंट्रोड्यूस हुआ, एंड फॉर द सेम रीजन, राइट। And I want you to explain this to your interviewer if whenever he or she asks you this question, right? Now अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, राइट। थोड़े एप्लीकेशन के टर्म्स में बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? अब मैं तुम लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर, राइट, अगर कोई चीज़ यहाँ पे थी, राइट, इनसाइड माई रेड बॉक्सेस अगर कोई चीज़ थी, तो वो क्या ये सेम चीज़ क्या मैं मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूज़र्स के लिए कर सकता था रिपीटेडली? नहीं कर सकता था। तो क्या ये माइक्रो सर्विसेज में यूज़ हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। क्या ये एक सेंट्रलाइज्ड वे था ऑथेंटिकेशन का? यस, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड जगह थी जहाँ पे बार बार जाके ऑथेंटिकेट करना पड़ रहा था। नाउ ये डिसेंट्रलाइज्ड वे है और यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार एक प्रोसेस रिपीट नहीं कराना पड़ रहा है, और नहीं कराना पड़ रहा है दैट मीन्स बिलियंस ऑफ यूजर्स को मैं यहाँ से डायरेक्टली रिक्वेस्ट और कॉल्स भेज सकता हूँ। एंड आई गेस तुम लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। एंड ये थी मेरी स्प्रिंग सिक्योरिटी की कुछ बातें, राइट, ऑफ कॉल्स की, और ये थी मेरी कुछ JWT की बातें। JWT का मतलब क्या होता है? JWT का मतलब होता है जेसन वेब टोकन, राइट। मुझे स्टार्ट इस लाइन से करना चाहिए था, बट आई गेस दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें कोड करने से पहले समझ आनी चाहिए, राइट। कोडिंग भाई कुछ भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे सारी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं और क्या चीज़ क्यों काम कर रही है, राइट। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू डाइव इनटू माय JWT, राइट, JWT के अंदर डाइव इन करने वाले हैं, तो मैं JWT के अंदर डाइव इन करने के लिए तुम्हें बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने देखा जब हम लोग कहाँ पे जा रहे थे, सर्वर पे जा रहे थे, तब तो बहुत बढ़िया से मेरा सब कुछ ऑथेंटिकेटेड था, बहुत अच्छे से इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही थी। और क्यों हो रही थी? क्योंकि भाई डेटाबेस में कोई जा नहीं सकता ऐसे, ठीक है। हम लोग बार बार सेशन आईडी से सर्वर में जा रहे हैं, वहाँ से इस सेशन आईडी को सर्च कर रहे हैं, अगर वो इसमें होगी तो भाई ऑथेंटिकेट करा, वरना नहीं करा। अब ये तो समझ गया JWT किस तरीके से काम कर रहा है। भैया आपने बोला JWT डेटा को वहाँ पे स्टोर कर दे रहा है अपने पास ही, करेक्ट। अब अगर JWT वहाँ पे अपने आप को स्टोर कर दे रहा है, क्या उस पर्टिकुलर जगह पे, क्या डेटाबेस जहाँ पे वॉचमैन मेरा था, राइट, अगर वॉचमैन कहीं पे गया, लेट जस्ट से वॉशरूम गया या फिर खाना खाने गया, क्या कोई और बंदा आके उसे चेंज नहीं कर सकता? भैया ये तो सोचा ही नहीं। वो तो चेंज कर सकते हैं, कोई भी बंदा आके कुछ भी नाम, अगर कोई राहुल नाम का था, राहुल सिंह नाम का था, उस वो बंदा, दूसरा बंदा आया, उसने बोला राहुल सिंह के आगे दानू भी लगा दिया, राहुल सिंह दानू है। या लेट जस्ट से उसने राहुल सिंह भी लिखा था, उस राहुल सिंह के नीचे राहुल कुमार भी लिख दिया, अब उस बंदे का राहुल कुमार नाम था, उस बंदे ने ना फीस भरी ना कुछ भरी, वो भी ऑथेंटिकेट हो गया। अब भैया पर हम लोग ये सारी चीज़ें तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए करते हैं, एब्सोल्युटली। तो JWT तो मेंटेन ही नहीं कर रहा, किसने कहा? भैया अभी तक जितना आपने बोला उससे तो नहीं कर रहा, हाँ उससे नहीं कर रहा, बट क्या इसका मतलब है JWT में बस इतनी सी चीज़ थी? नहीं, JWT बेसिकली 3 चीज़ों को होल्ड करता है, और वो 3 चीज़ें ये रही, राइट, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। हेडर, पेलोड और सिग्नेचर, राइट। अब क्या मैं हेडर, पेलोड और सिग्नेचर में डाइव इन करने से पहले तुम लोगों को कुछ और समझा सकता हूँ? मैं ना, अब हम लोग थोड़े एप्लीकेशन के टर्म्स में ही बात करेंगे, राइट, स्प्रिंग सिक्योरिटी के JWT के टर्म्स में ही बात करेंगे, ये वॉचमैन वगैरह चीज़ें थोड़ी साइड में रखते हैं। अब मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट 2 से 5 मिनट मुझे देना, राइट, और इस पर्टिकुलर जगह पे बस गौर करना कि मैं कर क्या रहा हूँ, राइट। आई डोंट वॉन्ट यू टू राइट डाउन एनीथिंग, डोंट मेक नोट्स, जस्ट लिसन टू मी, ठीक है।
मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ना एक डेटा होता है, और वो डेटा पता है क्या होता है? वो डेटा होता है एनकोडेड हेडर और प्लस एनकोडेड पेलोड। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी चीज को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स कह दूं या यहां पे टोकन्स कह दूं, राइट, तो उनको कॉन्कैट करने का, कॉन्कैट मतलब मिलाने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि मैं उन दोनों के बीच में डॉट लगा देता हूं। तो मैं यहां पे एनकोडेड हेडर और एनकोडेड पेलोड के बीच में डॉट लगा देता हूं, ठीक है। उससे क्या होता है? एक डेटा जनरेट होता है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक सिग्नेचर चाहिए। अब वो सिग्नेचर कैसे मिलेगा? अब वो सिग्नेचर मुझे एक एल्गोरिदम से मिलेगा। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, HMAC 256 आई गेस, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। कोई एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम मैं कहाँ पे लगाता हूँ? वो एल्गोरिदम मैं दो चीज़ों में लगाता हूँ। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं, एक तो ये डेटा, उसके साथ एक सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की, अब ये सिक्योरिटी की ना कोई की नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं अपने बैकएंड में बस जाके ऐसे लिखूँ ना, तुम लोग ऐसे समझो कि मैं लिख देता हूँ प्राइवेट फाइनल एंड सीक्रेट की इक्वल्स टू ABCD, तो ये ABCD सीक्रेट की बन जाएगी। और इसी तरीके से मैं अपनी सीक्रेट की बना देता हूँ। बट बेसिकली यहाँ पे नहीं बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हम लोग हर चीज़ प्रोडक्शन ग्रेड फीचर की तरह ऐड ऑन कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके से तो सिक्योरिटी की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी की हर जगह चाहिए, राइट। तो कहाँ बनाऊंगा भाई? थोड़ा दिमाग लगाओ। कॉन्फ़िगर करूँगा ना, मैं उसे कॉन्फ़िगर करूँगा, पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगर करूँगा। अब पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगर करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, इज़न्ट इट। मैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाके बोलूँगा कि भाई एक ना वेरिएबल है SECURITY सिक्योरिटी की, और उस सिक्योरिटी के एक वेरिएबल दे दूंगा जैसे कि ABCD, ठीक है। अब ये बेसिकली ना 32 बाइट्स का होता है, आई गेस 32 बाइट्स इज व्हाट, 256 बिट्स, आई गेस, यस, 32 बाइट्स या फिर 64 बाइट्स। तो वो ये जो स्ट्रिंग है सिक्योरिटी की ये इससे बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो ये इससे बड़ी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो मेरा एल्गोरिदम है वो खुद कहता है कि भाई इससे बड़ी स्ट्रिंग लेना एज अ सिक्योरिटी की। क्योंकि सी, अगर मैं कुछ भी रैंडम नंबर, रैंडम स्ट्रिंग लेता हूँ 1 2 3, तो ये आसान है ना क्लियर करना। एक हैकर को आराम से वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा, कुछ कम टर्म्स निकलेंगे। बट 32 बाइट्स और 64 बाइट्स, और उसमें भी एक एल्गोरिदम लगे, और उसमें भी ये दोनों चीज़ें एनकोडेड है, क्या हैकर इसे हैक कर पाएगा भाई? तो यही चीज थी कि सिक्योरिटी की इज नथिंग बट अ वेरिएबल दैट इज डिसाइडेड बाय द डेवलपर एट द बैक एंड साइड, राइट। तो वो उसे रैंडमली जनरेट भी कर सकता है, बट बेसिकली अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसे नॉर्मली अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन में खुद बना के भी रख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो सीक्रेट की इज दिस ओनली। अभी हम लोगों ने बात करी एनकोडेड हेडर और एनकोडेड पेलोड की। इन दोनों को एनकोड करने के बाद डेटा बन गया, डॉट मतलब कॉन्कैट हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को, डेटा को और सिक्योरिटी को, मैंने एक एल्गोरिदम में लगाया, एंड दिस एल्गोरिदम गिव्स मी JWT, जेसन वेब टोकन। एंड दिस जेसन वेब टोकन इज व्हाट? दिस जेसन वेब टोकन इज बेसिकली एनकोडेड हेडर डॉट encoded payload dot not encoded, sorry, it is signature, right? क्या तुम एक चीज समझे कि मैंने एनकोडेड हेडर रखा, एनकोडेड पेलोड रखा, ये यहां पे रख दिए। अब सिग्नेचर रखा। सिग्नेचर क्या था? इन दोनों को एल्गोरिदम में डाल के जो चीज़ जनरेट हुई वो यहाँ पे। अगर मेरी सिक्योरिटी की में कुछ भी एक भी शब्द चेंज हुआ, A का B हो गया या 1 का 2 हो गया, या मेरे डेटा में कुछ भी एक शब्द चेंज हो गया, क्या मेरी JWT, लेट जस्ट से, मैं तुम्हें बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक इधर पे बंदा है, एक इधर पे बंदा है,
राइट। इधर पे है असली वाली सीक्रेट की, राइट राइट। अब मैं एक और सीक्रेट की जनरेट कर रहा हूं। वो सीक्रेट की कैसे, अब ये वाली जो JWT है, राइट, ये मेरे पास आया। इसके पास ये जब JWT मेरे पास आया तो मेरे पास क्या आया? अगर मेरे पास ये JWT आया तो मेरे पास बेसिकली क्या चीज आई? मेरे पास बेसिकली आया एनकोडेड हेडर, एनकोडेड पेलोड और सिग्नेचर। अब मैं क्या कहता हूं? अब मैं कहता हूं ना कि ये जो ये एनकोडेड हेडर है, राइट, ये जो ये एनकोडेड हेडर है, इसे डिकोड कर दो। ये जो एनकोडेड पेलोड है, इसे डिकोड कर दो। कर दिया। अब मैं कहता हूं कि सेम, अब जो सेम पर्टिकुलर ये डिकोडेड वैल्यू है और ये डिकोडेड वैल्यू है, इससे डेटा बनाओ। ओके ओके ओके, डिकोड करने की ज़रूरत नहीं थी। व्हाट इफ आई से कि मेरे पास एनकोडेड वैल्यू है, एनकोडेड पेलोड है, इससे मेरे पास डेटा बन गया, एब्सोल्युटली डेटा बन गया, राइट। अब मेरे पास एक डेटा बना। अब इस डेटा के साथ एक जो सिक्योरिटी की होगी एट अदर एंड, राइट, मतलब कि मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर बैकएंड से कोई भी बात हो रही है, राइट, अगर मेरा जो रिक्वेस्ट है वो करेक्ट बैकएंड पे गई, अगर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो करेक्ट बैकएंड पे गई, तो मेरी सीक्रेट की तो सेम रहने वाली है ना, क्योंकि मैंने सीक्रेट की तो अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में रखा था। हाँ भैया, रहने वाली है। बट अगर वो किसी और बैकएंड 2 पे गई, किसी और बैकएंड पे गई, क्या वहां की सीक्रेट की सेम होने वाली है? नहीं भैया, नहीं होने वाली है। तो क्या वहां का सिग्नेचर इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में लग के, अगर मैंने यही HMAC 256 एल्गोरिदम लगा के इन दोनों सिक्योरिटी की में लगा दिया, तो अब जो सिग्नेचर बनेगा मेरा, अब जो सिग्नेचर बनेगा, क्या वो डिफरेंट बनेगा? एब्सोल्युटली डिफरेंट बनेगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये है ओल्ड सिग्नेचर, ये है न्यू सिग्नेचर। अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ओल्ड सिग्नेचर और न्यू सिग्नेचर सेम है तो एक ही बैकएंड की बात हो रही है, और अगर ओल्ड सिग्नेचर और न्यू सिग्नेचर डिफरेंट है तो दो अलग अलग बैकएंड की बात हो रही है, मतलब कि हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई है। दैट्स इट, दैट्स इट। यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, और शायद मैं तुम्हें ये चीज़ समझा चुका हूँ। एंड हाँ, अब थोड़ा इधर पे भी देख लेते हैं कि हेडर में बेसिकली होता क्या है। हेडर बेसिकली कुछ भी नहीं होता है। हेडर में सिर्फ एल्गोरिदम का डेटा होता है और टाइप होता है कि कौन से टाइप है, ठीक है। JWT टाइप है, HS256 इसकी एल्गोरिदम है। पेलोड बेसिकली हम लोगों ने बात करी कि सब्जेक्ट क्या है, नेम क्या है, रूल क्या है, IAT क्या है, ठीक है। रोल जो हम लोगों ने बात करी, अभी हम लोगों ने पेलोड के बारे में बात करी, बेसिकली द डेटा, दैट्स इट, राइट। एंड सिग्नेचर हम लोग अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं। सिग्नेचर बेसिकली इज द व्हेन एल्गोरिदम इज अप्लाइड ऑन डेटा एंड सीक्रेट की, तो उसे सिग्नेचर कहते हैं। अब एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि हमें पहले से बताया नहीं गया था, ठीक है। हम कहीं पे भी पढ़ते हैं, हमें पहले से नहीं बताया जाता, बट पहले से जानना ये चीज़ ज़रूरी होती है। जब मैं पेलोड के बारे में बात करूँ, राइट, उस चीज़ को मैं क्लेम कहता हूँ। क्लेम का सिंपली मतलब ही यही होता है, क्या, कि मैं पेलोड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं क्लेम्स के बारे में आगे क्लेम्स के बारे में आगे जाके बात करूँ, तो बेसिकली मैं पेलोड के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आई गेस तुम लोग ये रीड कर सकते हो, राइट। हेडर बेसिकली कंटेन्स द मेटा डेटा सच एज टाइप ऑफ टोकन साइनिंग एल्गोरिदम, एंड पेलोड बेसिकली कंटेन्स द क्लेम्स और स्टेटमेंट सच एज यूजर आइडेंटिफायर्स एंड रोल्स, राइट। अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। एंड सिग्नेचर इज बेसिकली अ बेस 64 URL सेफ एनकोडेड HMAC SH256, दिस इज द करेक्ट नेम, राइट। एंड साइंड स्ट्रिंग एंश्योरिंग द टोकन्स इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, राइट। एंड जो हम लोगों ने अभी तक बात करी, तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि हाउ
how my JWT token basically looks like. It looks like this, right? ये particularly ये है JWT token. अब जो हम लोगों ने बात करी थी ये particularly क्या है, ये JWT header है, ये क्या है, payload है, और ये क्या है, secret की है, right? Not secret की है, signature है यार. Okay, so इधर पे आते हैं. अभी हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला हेडर थी हमारे पास, पेलोड था, इसे एनकोड कर दिया, एनकोडेड आ गया, डॉट लगा के कॉन्कैट कर दिया, डॉट ये रहा डॉट, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो ये डॉट है, ठीक है, और ये रहा ये डॉट, तो कॉन्कैट कर दिया. इन्हें कॉन्कैट करने के बाद डेटा को, इस पर्टिकुलर डेटा को और सीक्रेट की को सिग्नेचर बना दिया. किस एल्गोरिदम से बनाया, और एक टोकन बन गया. अब उस टोकन को जब वेरीफाई करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एनकोडेड हेडर ले लेता हूँ टोकन से, और एनकोडेड पेलोड ले लेता हूँ, और एनकोडेड सिग्नेचर ले लेता हूँ. इन दोनों को कॉन्कैट कर देता हूँ. अब मैं कॉन्कैट करके जो मेरे पास सीक्रेट की है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको और इस पर्टिकुलर कॉन्कैटेड पार्ट को ऑफ हेडर एंड पेलोड, इन दोनों को इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में लगा के एक सिग्नेचर डेवलप कर लेता हूँ. तो ये न्यू सिग्नेचर है और ये ओल्ड सिग्नेचर है. तो ओल्ड और न्यू सिग्नेचर अगर सेम होते हैं, ठीक है, तो वैलिड होता है, और अगर नहीं होते हैं तो भाई नहीं है. दैट्स इट. ऑथेंटिकेशन ऐसे मैनेज होता है, ऐसे वेरीफाई होता है JWT, ठीक है. तो ये बेसिकली कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो हमें बस कॉपी पेस्ट करनी है, राइट, जब भी हमें JWT के बारे में बात करनी है इन आर स्प्रिंग फ्रेमवर्क. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट दीज, कंट्रोल सी. ओके, इधर नहीं आना था भाई, इधर आना था, राइट. नाउ अगर तुम्हें पता है तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, हम लोग अपने बेसिकली मैं इसे हटा देता हूँ, राइट. इसके साथ फॉर्म लॉगिन यूज़ नहीं होगा, राइट. अभी तुम लोग एरर देख सकते हो, सी एरर आ गया. एरर क्यों आया, एरर बस इसीलिए आया क्योंकि कभी भी मेरा फॉर्म जो लॉगिन है, राइट, ये बेसिकली किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये बेसिकली स्प्रिंग का इनबिल्ट पार्ट है, ठीक है. तो ये डेवलप होता है तो ये सेशन आईडी को स्टोर कराता ही है. अब अगर ये सेशन आईडी स्टोर कराना चाहता है तो मैं सेशन आईडी स्टोर करने को स्टेटलेस नहीं कर सकता, राइट. दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना, इसलिए लेट जस्ट यार इरिटेट हो गया मैं अब. Okay, here we are. Everything is good. Now I'm diving into my pom.xml. Let's just paste pom.xml, control V. These are the dependencies. कहाँ गई भाई dependencies? ये रही dependencies, right? JSON web token, right? Jackson हो गया, एक implementation हो गया, एक API हो गया. Now तुम्हें पता होगा कि I'm just going to reload my all Maven projects, right? So that my dependency could be installed here. Okay, resolving Maven dependencies. Let it resolve. And कमर में दर्द हो रहा है भाई. Okay, सब कुछ resolve हो गया. Now what I want to do is not here. मैं कहाँ पे जाने वाला था? Okay, yeah, not here. Here we are. ठीक है. Now I'm just going to dive into my JWT service. And JWT service अभी तक कोई सर्विस ऐसी है नहीं जो हम लोगों ने बनाई है, राइट. अभी हम लोग JWT के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए मुझे एक सर्विस लेयर चाहिए जो मेरी JWT के बारे में बात करे, राइट. इसलिए मैं यहाँ पे आके सर्विस में आके JWT सर्विस बनाने वाला हूँ. एक क्लास बनाते हैं JWT सर्विस नाम से, JWT SERVIC. अब मेरे को भाई माउस गिर गया भाई, सॉरी यार. मैं पैड थोड़ा दूर रख रहा था अपना, अगर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, टाइपिंग पैड दूर रख रहा था, उसके चक्कर में माउस गिर गया. खैर बहुत सस्ता और टिकाऊ है मेरा माउस, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर सर्विसेज. सर्विस बनाने के लिए वी ऑल डू नो कि मुझे सर्विस बनाना है, राइट. नाउ इनसाइड में सर्विस, अब सी जब भी हम लोगों ने JWT सर्विस के बारे में बात करी ना, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने दो मेन चीज़ों के बारे में बात करी, और वो दो मेन चीज़ें क्या थी, वो दो मेन चीज़, अरे यार ये क्या हो गया भाई, ठीक है, हियर वी आर. वो दो मेन चीज़ें क्या थी, वो दो मेन चीज़ें थी कि पहले तो मुझे ना JWT क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद कभी भी मैं अपनी कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मुझे JWT वेरीफाई करना है. तो दो मेथड्स क्या होगा, वो दो मेथड्स यही होगा कि मुझे
first two methods to be created, and the first method is what? The first method is to create JWT token. Second is to verify JWT token, राइट? अब यही दो चीज़ें देख के मैं अपने JWT सर्विस के अंदर दो टोकन्स को बनाने के लिए एक मेथड लिखने वाला हूँ. एक नहीं, दोनों अलग अलग मेथड ऑब्वियसली यार, ठीक है. ओके, सो पब्लिक स्ट्रिंग, लेट जस्ट नेम इट एज जनरेट टोकन, राइट? इनसाइड दिस जनरेट टोकन मैं यूज़र्स को पास ऑन करने वाला हूँ. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना कि हम लोग स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क सिक्योरिटी है उसके पास यूज़र डिटेल्स की यूज़र भी है, तो वो यूज़र यहाँ पे मत लाना, राइट? ये प्रोडक्शन रेडी फीचर्स एंटिटीज़ का यूज़र यहाँ पे इंपोर्ट करना, ठीक है? सो हियर वी आर ओके. सो लेट मी जस्ट चेक कि हम लोगों की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है. ओके, या वी आर फाइन. Inside my users, I want to just return what? I want to return JWTs dot builder. I guess here it is. Now, जब भी मुझे अपना JWTs builder बनाना था, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? मैंने तुम लोगों को ये बोला था कि कुछ चीज़ याद रखना. क्या याद रखना? कि यहाँ पे पेलोड में एक सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम होता है. मैंने तुम्हें ये भी बताया था पहले, ठीक है? और अलॉन्ग विद दैट मैंने तुम्हें बोला था इन सारे डेटा को क्लेम्स भी बोलते हैं. जैसे ये रोल एडमिन हो गया, ठीक है? अदर देन दैट बाकी सारी चीज़ों को भी क्लेम बोलते हैं. तो अगर मैं कभी भी क्लेम्स का यूज़ करूँगा तो वो पेलोड के बारे में बात हो रही होगी. एंड नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ओन टोकन, तो क्या मेरे टोकन में, मैंने तुम्हें बोला टोकन बनाने वाला हूँ, टोकन में हेडर जो चीज़ है, क्या वो अपने आप आएगी? हाँ, वो अपने आप आएगी, क्योंकि वो तो एल्गोरिदम है ना, और वो टाइप है JWT, वो चीज़ अपने आप आएगी. सिग्नेचर इज़ बेसिकली द एल्गोरिदम ऑफ डेटा, और एक एल्गोरिदम लगानी है सीक्रेट की और पेलोड के बीच में, पेलोड और हेडर एनकोडेड बेसिकली द डेटा के बीच में, राइट? ये दोनों चीज़ें तो अपने आप हो रही हैं. ये पेलोड मुझे बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये पेलोड मुझे बनाना पड़ेगा, और इसलिए मैं सब्जेक्ट और क्लेम्स यहाँ पे लगाऊंगा और एक्सपायरेशन टाइम लगाऊंगा. और जैसे ही मैंने बिल्डर कॉल करा, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल आउट माई सब्जेक्ट, राइट? इनसाइड दिस सब्जेक्ट आई एम जस्ट गोइंग टू यूज ओके बिफोर यूजिंग दिस सब्जेक्ट, राइट? मैं अभी यहाँ पे यूजर्स की बात करूँ, सो आई हैव टू डाइव इनटू माई यूजर्स. मैंने कहाँ पे बनाए थे? लेट जस्ट वेट यार. एंटिटीज़ में यूजर्स थे, राइट? बिफोर डूइंग एनीथिंग विद माई यूजर्स आई हैव टू टेल देम कि भाई यहाँ पे गेटर लगा दो, @getter, getter annotation setter, not like this, setter. Here we are, right? After this हम लोग जाते हैं अपने JWT सर्विस में. इनसाइड दिस सर्विस मैं सब्जेक्ट का यूज़ करूँ, एंड इनसाइड दिस सब्जेक्ट आई कैन यूज़ यूज़र डॉट गेट ID, राइट? आफ्टर दिस गेट ID आई कैन टेल इट कि भाई मुझे ऐड ये स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए, एंड क्योंकि मुझे वो पेलोड में चाहिए, दैट्स द रीज़न कि मैं वहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ. नाउ आई एम यूजिंग दिस क्लेम्स, राइट? अब मुझे ये मत बोलना कि भाई भैया क्लेम्स क्यों कर रहा हूँ. क्लेम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई पेलोड बना रहे हैं, राइट? और इस क्लेम्स में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे यूज़र, सॉरी यार, मैं गर्दन बहुत हिलानी पड़ रही है, मुझे दर्द हो जाता है मुझे. ओके, सो हियर वी आर इनसाइड माई यूज़र्स. तुम लोग ये देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे ईमेल है, पासवर्ड है, ID है. तो ID कैन बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, बट ईमेल एंड पासवर्ड आर समथिंग जो हमें खुद देने पड़ेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल द ईमेल इनसाइड माई व्हाट, इनसाइड माई टोकन. सो मैं यहाँ पे ईमेल डालने वाला हूँ. एंड अलॉन्ग विद दैट यार, हम लोगों ने वो ये देखा कि अभी कोई भी रोल्स नहीं थे वहाँ पे, राइट? अभी कोई भी रोल्स नहीं बन रखे हैं मेरे यूज़र के अंदर. सो मैं एक सेट बनाने वाला हूँ रोल्स का, एंड यूज़र डॉट गेट ईमेल है. ओके, या नाउ अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई भी लेट जस्ट से रोल्स नहीं थे, राइट? रोल्स नहीं थे. एंड फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ सेट ऑफ सेट डॉट ऑफ ADMIN admin कॉमा यूज़र. अब तुम लोग मुझे ये मत बोलना कि भैया यार अगर आपको ऐसा ही करना था तो यूज़र्स के अंदर ही बना लेता ना ये रोल्स वगैरह, ठीक है? अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि जब हम लोग JWT एडवांस के बारे में पढ़ेंगे ना,
तो ये सेट डॉट ऑफ नहीं रहने वाला, ठीक है। इस सेट को ऑब्वियसली हम हटाएंगे, ये चीज़ भाई बहुत टेम्परेरी है, ठीक है। बट ये मैं अभी इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि अगर मैंने ये अभी हटा के वहाँ पे रखा, राइट, मैं यूज़र में डाल सकता हूँ अभी भी, बट उस टाइम पे हम लोग पता है क्या पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे होंगे ये गेट अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, अथॉरिटी क्या होती है। अभी मैंने तुम्हें अथॉरिटी नहीं बताया, मैं तुम्हें बताता हूँ यार। मेरे को मतलब मैं जब पढ़ता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक बारी में बता दूँ, और वो गलत चीज़ है, नहीं बतानी चाहिए कभी। बट गेट अथॉरिटी बेसिकली ये डिसाइड करता है कि किस बंदे के पास कौन सी अथॉरिटी है। अब ऑथेंटिकेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं हम, बट ये गेट अथॉरिटी क्या बोल रही है, ये अथॉरिटी बोल रही है कि ऑथराइज्ड कौन सा बंदा है कुछ काम करने के लिए। तो ये आएगा ऑथराइजेशन के पार्ट में, ऑथेंटिकेशन के पार्ट में नहीं आएगा। मैं उससे ज़्यादा तो मैं नहीं बताने वाला। तो मैंने बस यहाँ पे सेट बना दिया, और इस सेट के अंदर दो चीज़ें हैं, रोल्स, ठीक है। और मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं कर बस इसीलिए रहा हूँ, मैं बिना इनके रोल्स के भी जा सकता था, बट एक ऐसा पेलोड बन जाएगा तो भाई अच्छी बात है ना, ठीक है। इससे ज़्यादा भरा हुआ पेलोड दिखेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। एंड फॉर द सेक ऑफ दैट आई जस्ट हैव टू टेल इट कि भाई ये इशू कब हुआ है। तो भाई तुम लोगों ने आई एड भी देखा होगा यहाँ पे, राइट, आई एड, राइट, इशूड एट, एंड ऑल अलॉन्ग विद दैट एक्सपायरेशन डेट भी होती है, डेट कह रहा हूँ, एक्सपायरेशन टाइम भी होता है उस पर्टिकुलर टोकन का। तो वो चीज़ भी लिख लेंगे अभी हम लोग। लेट जस्ट इशूड एट न्यू डेट लिख लेते हैं, राइट, या आफ्टर दैट इशूड एट आई हैव टू राइट दिस एक्सपायरेशन डेट, एंड एक्सपायरेशन डेट कैन बी न्यू डेट। इनसाइड दिस न्यू डेट आई कैन पास ऑन द सिस्टम करंट, कि सिस्टम में क्योंकि एक्सपायरेशन का मैं अभी का टाइम नहीं दे सकता भाई, जब वो एक्सपायर हो रही होगी तब का टाइम देना चाहता हूँ, राइट। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जिस पर्टिकुलर वो सिस्टम में चल रहा है ना, उस सिस्टम का करंट टाइम बताना, और उसके टाइम को मैं बेसिकली नॉट इन द फॉर्म ऑफ मिली सेकेंड्स तो नहीं चाहिए मुझे सेकेंड्स में कर देते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज़ गुड आई गेस, या नाउ आई हैव टू टेल इट कि भाई इस चीज़ से, इन पर्टिकुलर चीज़ों से साइन इन कर देना। तो भाई देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ से भी पढ़ा है ना, मैंने 2 बंदों से पढ़ा ये चीज़ और स्प्रिंग सिक्योरिटी, और मैं बहुत मतलब ऐसा लगा मुझे कि लोग ना बस करके चले जाते हैं, राइट। बट आई डेंट वॉन्ट दैट, एंड आई वॉन्टेड कि भाई मैं कम दिन लेक्चर्स बनाऊँ, मैं कम लेक्चर्स बनाऊँ, बट इन द फ्यूचर आफ्टर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, आफ्टर सम मंथ्स, राइट, अगर कोई बंदा ये देख रहा है ना लेक्चर, तो उससे यहाँ से निकलते ही अगर कोई प्रोजेक्ट पकड़ा दिया जाए, जैसे लवेबल का क्लोन पकड़ा दिया जाए, राइट, और उसे बोले कि इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, तो वो समझा सके, राइट। क्योंकि जब मैं लेक्चर्स देख रहा था, राइट, किसी बंदे के, तो भाई कभी भी ये चीज़ नहीं समझाई गई कि ये इशूड एट क्यों लिखा, क्लेम क्यों लिखा, सब्जेक्ट क्यों लिखा, ठीक है, साइन विद क्यों लिखा, उसने बस लिख दिया। और ये चीज़ बहुत गलत चीज़ होती है अगर इफ़ यू आर सेलिंग अ कोर्स, राइट, एंड इफ़ यू समवन एक्सपेक्ट्स यू टू गिव अ क्वालिटी ऑफ कंटेंट, राइट, और वो चीज़ गलत लगती है, बट कुछ कर नहीं सकते भाई, दुनिया ही ऐसी है। ओके, साइन इन विद, नाउ दिस इज़ द पेलोड, हम लोगों ने बात कर ली। एंड दिस साइन विद क्या है, ये सब तो पेलोड था, ये चीज़ क्या है। अब कुछ इस बारे में बात करते हैं कि मेरे पास हेडर तो खुद जनरेट हुआ। अब भैया आप बोल रहे थे सिग्नेचर भी खुद जनरेट होगा, एब्सोल्युटली मैं बोल रहा था, बट क्या तुम्हें ये पता है कि सिग्नेचर में क्या था? सिग्नेचर में था डेटा और सीक्रेट की। वो पर्टिकुलर डेटा क्या था? वो पर्टिकुलर डेटा था एनकोडेड हेडर और एनकोडेड पेलोड। अब पेलोड मैंने बना दिया, हेडर मेरे को मिल गया। इस पूरे सिनेरियो में क्या चीज़ बची हुई है वो बताओ? सीक्रेट की। सिग्नेचर बनाने के लिए सीक्रेट की तो चाहिए थी, अब वो सीक्रेट की तो बनाई नहीं भैया। तो ये साइन विद क्या कह रहा है? ये साइन विद कह रहा है कि ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर विद। ओके, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिग्नेचर विद नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मेरे पास अभी सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू dive into our what application dot properties inside में। अभी हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, राइट। मैं उसे प्राइवेट फाइनल इंट करके भी वहाँ पे भी सीक्रेट ही बना सकता था, बट प्रोडक्शन रेडी फीचर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं करना वैसी चीज़। और नाउ आई एम गोइंग टू डाइव इनटू माय एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एंड इनसाइड माय एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज मैं ये कहता हूँ कि भाई JWT की सीक्रेट की बनानी है, राइट।
सीक्रेट की बनानी है एंड इनसाइड द सीक्रेट की मैं ये कह सकता हूँ कि ABCD 1 2 3 4 9 शो पड़ेगी शो। आई गेस ये 32 तो होंगे राइट, ये 32 तो होंगे, अगर नहीं भी हैं तो अब 32 होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी थी कि 32 बाइट्स आई गेस 256 बिट्स से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा कहती है। ठीक है, नाउ if I've done this, now I'm just going to dive into my JWT service. Inside my JWT service अब हम लोग कोई भी वेरिएबल कहीं से application.property से यूज़ करते थे, तो application.property से किस तरीके से यूज़ करते थे, वैल्यूज़ से यूज़ करते थे, वैल्यूज़ annotation से, राइट। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस वैल्यू annotation, राइट। इनसाइड दिस वैल्यू annotation I want my dollar, not like this, I guess डॉलर करते थे, डॉलर इधर पे, ये इधर पे मैं क्या कह सकता हूँ, इधर पे मैं कह सकता हूँ कि JWT.SECRET सीक्रेट KY की चाहिए, और ये सीक्रेट की कहाँ पे चाहिए, ये सीक्रेट की चाहिए PRIVAT प्राइवेट स्ट्रिंग JWT.SECRET। सीक्रेट की नाम दे दिया इसका, राइट, नॉट लाइक दिस, स्ट्रिंग बनानी थी, राइट, स्ट्रिंग राइट। सो दिस वॉज इट, मेरे पास JWT सीक्रेट की आ गई, बट फॉर दिस सीक्रेट की टू बी जनरेटेड मैं इसे नॉर्मली यूज़ नहीं करने वाला, राइट। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया सिग्नेचर विद कर दिया, ठीक है, आप कह रहे हो कि सिग्नेचर विद, तो सिग्नेचर विद डायरेक्टली यहाँ पे सीक्रेट की लिख देता हूँ, राइट। आई एम नॉट गोना डू दैट। वाई आई एम नॉट गोना डू दैट? जस्ट बिकॉज एक प्रोडक्शन रेडी फीचर्स के लिए मैं कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं रखता, आई हैव टू जनरेट अ सीक्रेट की, राइट, एंड टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर सीक्रेट की, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड कि मैं एक अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में सीक्रेट की लिख दूं और उस तरीके से काम चले, राइट। मैं किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को API कॉल करके बोल सकता हूँ कि भाई ये सीक्रेट की इस टाइम पे ऐसे जनरेट कर दो, तो वो उस टाइम पे वैसे जनरेट कर देगी, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, राइट। सो आई कैन क्रिएट अ मेथड फॉर सीक्रेट की, राइट, गेट SECRET सीक्रेट की, राइट। इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट फॉर अ प्रोडक्शन रेडी फीचर्स हम लोगों को उस तरीके से काम करने पड़ेंगे जिस तरीके से हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, राइट। और सीक्रेट की के साथ मुझे किस तरीके से जनरेट करना है, मुझे जनरेट करना है यूजिंग दी एल्गोरिदम, दिस इज द एल्गोरिदम, राइट, या इनसाइड दिस एल्गोरिदम JWT सीक्रेट की डॉट अपने आप आएगा, या अपने आप आएगा, ठीक है। तो यार ये चीज़ें कुछ याद नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी बस ऐसे समझनी चाहिए कि सीक्रेट की जनरेट करनी है डायरेक्टली, आई हैव टू रिटर्न द कीज़, इनसाइड दिस कीज़ मुझे एल्गोरिदम दिखेगी, एल्गोरिदम की फॉर, एंड इनसाइड दिस अगर मैं JWT सीक्रेट की ये की को जनरेट करूँ, आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर की इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, तो मैं गेट बाइट्स, ये सारी बाइट्स इधर मिली और वो UTF-8 से जनरेट हो गई, राइट, और वो इधर पे स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गई। नाउ if I want my secret key here, I can just say ki hey, I want to get the secret key, and now I'm just passing this, and after passing this I want all this JWT things, right. I have now what each and everything inside my JWT, and I now want it to compact in a single string, and for that I have this function compact. So I guess this was not so hard, but still मेरे पास दूसरा मेथड था, राइट। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अब, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा थ्योरी के अंदर इन डेप्थ बातें करी, राइट। नाउ आई हैव टू मेक अनदर मेथड टू वेरीफाई द JWT टोकन, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर पब्लिक लॉन्ग गेट, लेट जस्ट से, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, राइट, बट ID फ्रॉम गेट यूज़र ID फ्रॉम टोकन नाम रख देते हैं, एंड अगर मेरे पास कोई टोकन है स्ट्रिंग, राइट, आई गेस ये तुम्हें समझ आ रहा है कि मुझे अब यूज़र ID चाहिए टोकन से, ठीक है, तो उससे मैं बाद में जाके वेरीफाई कर सकता हूँ चीज़ें। ओके, फॉर देट आई हैव टू टेल इट कि भाई मुझे क्लेम्स चाहिए, क्लेम्स इक्वल्स टू, अब सी मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं बेसिकली करना ये चाहता हूँ कि अभी मेरे पास जो टोकन है, राइट, उस टोकन से मुझे क्या चाहिए होता है यार, मैं इस चीज़ से
अभी जब हम लोग ये इसके बारे में बात करें तो इस टोकन से मुझे क्या चाहिए होता है, एनकोडेड हेडर चाहिए होता है और एनकोडेड पेलोड चाहिए होता है। इससे मैं क्या करता हूँ, इससे मैं कॉन्कैट करके एक डेटा बनाता हूँ और राइट, और उस डेटा को मैं पास करवाता हूँ इस सीक्रेट की से, जो ये सीक्रेट की न्यू सीक्रेट की है, और एक नया सिग्नेचर मेरे पास बनता है इस एल्गोरिदम के थ्रू, राइट। उसके बाद मैं नए सिग्नेचर को और ओल्ड सिग्नेचर को मैच करता हूँ कि ये सेम है या नहीं है, और उससे मुझे पता चलता है कि JWT वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें ये पता चल गया। अब अगर हमें ये पता चल गया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर टोकन से हेडर और पेलोड ले रहा हूँ। अब इंग्लिश की बहुत दिक्कत है हम लोगों को, ठीक है, बट कभी भी किसी भी चीज को अच्छे से बारीक से देख के उससे कोई चीज निकालना, उसको कहते हैं पार्सिंग, राइट। मैं बहुत मैं अब उसका नाम नहीं ले पा रहा यार, कंसाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, संक्षिप्त, राइट, जो भी है उस तरीके से अगर निकालनी है कोई चीज उससे तो उसे कहते हैं पार्सर, राइट। फॉर दैट आई वॉन्ट माई JWTs to call this parser method, right? Now I have to verify it with the get secret key. इससे क्या हुआ, इससे मेरे पास सीक्रेट की आ गई और उससे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, राइट। नाउ आफ्टर वेरीफाइंग इट आई हैव टू बिल्ड इट, राइट। आफ्टर बिल्डिंग इट आई वांट टू पास साइंड क्लेम्स है एंड साइंड क्लेम्स टोकन, राइट। यप, आफ्टर दिस मैं ये कहता हूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर चीज से पेलोड चाहिए। अब हुआ क्या, मैंने अभी तक बहुत सारी चीजें तुम्हें बहुत इन डेप्थ पढ़ाई हैं, बट ये चीज तुम्हें खुद समझनी पड़ेगी। JWT को पास करा, पास करने के बाद वेरीफाई कर रहे हैं सीक्रेट की को, और फिर बिल्ड कर दिया। बिल्ड करने के बाद क्या कहता हूँ, बिल्ड करने के बाद कहता हूँ मैं इस साइंड क्लेम्स के अंदर टोकन को पास कर दिया। टोकन को पास करने के बाद इसका पेलोड मुझे मिल गया, दैट्स इट। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, I want to return the value of this subject, right? मतलब इस पेलोड से जितनी भी चीजें मिली, now at the end I want to return this subject। अभी तुम लोगों को शायद ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं कि हम लोगों को ना बाय टाइम ऐसे समझ आती हैं कि हाँ ये चीज़ क्यों काम कर रही है। एंड टिल दैट टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बस देखो, करो और आगे बढ़ते रहो, राइट। सो इनसाइड दिस क्लेम्स आई हैव टू यूज दिस गेट सब्जेक्ट। इनसाइड दिस गेट सब्जेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि बस इट शुड नॉट शो मी एरर, but okay, required type is long, so can I implement it, wrap? Okay, so yeah, everything is good now I want to dive into my test part, right? inside this test application मैंने बाकी सारी चीज़ें जो हम अभी तक हम लोग पहले यूज़ करते हुए आ रहे थे उन्हें मैंने बेसिकली कमेंट आउट कर दिया, राइट। so now what I have to do is I have to do the auto wire and what I have to auto wire this JWT service, right? अगर तुम्हें ना समझ आ रहा हो तो just comment it down, but मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ भी मुझे समझाने की ज़रूरत है। and why we are just using this test application ये भी मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। now I want to create this test, right? yeah, I want to create this test। inside this test I have my another method। ये method basically इनबिल्ट मेथड होता है कॉन्टेक्स्ट लोड्स, राइट। आई गेस कॉन्टेक्स्ट लोड्स ही नाम होता है उसका। या हियर वी आर इनसाइड दिस कॉन्टेक्स्ट लोड आई वांट माय यूजर इन एंटिटीज यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर। इनसाइड दिस न्यू यूजर आई वांट टू पास, ओके। आई गेस ये एरर देने वाला है मुझे, आई डोंट नो, आई फील लाइक दिस। क्योंकि मैंने अभी जब वो करा था, क्या बोलो, गेटर्स और सेटर्स लगाए थे यूज़र में, मेरे को नहीं लगता कि मैंने वहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्टर्स देखे थे, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एरर तो मिलने वाला है। 1 2 3 4 बिफोर दिस, ओके। तो ये एरर बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्टर्स की वजह से ही मिल रहा है, एंड अगर कोई और दिक्कत होगी तो हम लोग फिगर आउट कर लेंगे, राइट। तो लेट जस्ट नॉट डाइव इनटू दैट राइट नाउ, बट उससे आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे क्या करना है,
अभी मैं जब भी ये यूज़र बना रहा हूँ, राइट, मेरा सॉरी फॉर दिस यार, मेरा जब भी यूज़र क्रिएट हुआ, आई हैव टू गेट दिस पर्टिकुलर टोकन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूज़र, राइट। तो मुझे इस पर्टिकुलर यूज़र का अगर टोकन चाहिए तो मैं जनरेट टोकन करूँगा और इस जनरेट टोकन के अंदर यूज़र को पास कर दूंगा, दैट्स इट, राइट। अब मेरे पास टोकन तो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ, और प्रिंट एलन के बाद मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट एलन के बाद ये कहता हूँ कि मुझे ना टोकन प्रिंट आउट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे लॉन्ग, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मुझे आईडी भी चाहिए। आईडी किसकी चाहिए? आईडी चाहिए टोकन से, बट उस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टोकन। तो आई कैन क्या JWT सर्विस डॉट गेट आई डी, या फिर वी आर, इधर पे हम लोग क्या भेज सकते हैं, टोकन भेज सकते हैं, या फिर वी आर, ओके। So I guess this error is basically showing because of this create constructors, okay. So I can just dive into my user service, not user service, inside my user, right. Get a status लगा दिए थे, बाकी सारी चीज़ भूल गए थे, गुड भाई। ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर करा और रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी कर देते हैं। नाउ व्हेन आई गो इनसाइड माई JWT सर्विस एवरीथिंग इज़ गुड टिल नाउ। तुम लोग ये बोल रहे होगे कि भैया यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रही है, राइट, रेड क्यों आ रहा है इनसाइड में दिस क्लास। अब मैं तुम लोगों को ये भी बता दूँ कि इन आर प्रीवियस लेक्चर भी हमारी कुछ क्लासों में रेड आ रहा था, बट स्टिल हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फुल ऑन वर्किंग मोड में था। अब वो आ क्यों रहा था? क्योंकि मैंने यहाँ पे ना अपने गिट को इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रखा है कि मैं अगर कभी भी चेंजेस करूं तो ऑटोमेटिकली कमिट कर देना। अब वो एक दिन हम लोग जब स्प्रिंग यही पढ़ रहे थे तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया था। अब वो जब से कैंसिल हुआ है तो वो अपने आप नहीं आता है। अब वो अपने आप नहीं आता है, इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे जाके गिट पे जाके क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, राइट। अब एक ग्रीन हो जाएगा। अब जब मैं इसे कमिट करूँगा तो ये नॉर्मल इनकी तरह वाइट हो जाएगा, राइट। तो ये कोई एरर नहीं है, इट जस्ट टेल्स मी कि भाई तुम लोगों ने ये कमिट नहीं करा और आपने वो ऑन करा है। नाउ सी मेरे यूज़र्स भी अपने आप चलने लग गए, राइट। there is no error inside this. I have to just rerun my application. I'm just rerunning my application. Let's just wait for it, right. Okay, so my application is I guess working. Let's just wait for it. नाउ मैं तुम्हें लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा JWT किस तरीके से काम करता है। हेडर्स क्या थे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सोचोगे कि भैया आप तो कुछ भी बना सकते हो, मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ, कुछ आता था नहीं, ऐसे ही बना सकता हूँ मैं। बट स्टिल यार अभी मुझे ये रन नहीं करना था, अभी मुझे टेस्ट, ये आज के लेक्चर में ये तो दिक्कत हुई यार कि मुझे जब एप्लीकेशन रन करना था तब मैं टेस्ट रन कर रहा था, और जब मुझे ऐप टेस्ट रन करना था मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, रन कर देते हैं, राइट। सो बेसिकली अब तुम लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पेलोड होता है, असलियत में होता है, जो हमने बनाया वो असलियत में हो रहा है। हेडर जो बनाया वो हेडर हमने कहीं पे डिफाइन नहीं करा, राइट, बट हमने एल्गोरिदम यूज़ करी, टाइप क्या था, JWT था, राइट। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने लास्ट में वो करा था क्या, सिग्नेचर बनाया था, ठीक है। तो सिग्नेचर भी होता है, सीक्रेट की भी होती है। सीक्रेट की तो खैर हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में देख ली, बट सिग्नेचर होता है। अब वो तुम लोग बोलोगे भैया ठीक है जनरेट हो रहा है, तो कैसे जनरेट हो रहा है? सी मैंने यहाँ पे क्या करा था, मेरी एप्लीकेशन फुल ऑल वर्क तो कर रही है, या अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने कहा था, मैं तो टेस्ट में था ना, ओके, लेट जस्ट राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जस्ट बिकॉज मैं तुम लोगों को पूरा दिखाना चाहता हूँ कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है, राइट। लेट जस्ट रिफ्रेश एंड जस्ट लेट जस्ट रन दिस अगेन। ओके, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। दिस इज़ माई टर्मिनल। इनसाइड दिस टर्मिनल हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हियर वी आर, राइट। अब तुम लोग देखोगे कि कहीं पे आईडी आएगी, आईडी मैंने यहाँ पे क्या दे रखी है, आईडी मैंने दे रखी है 4L, राइट, 4 दे रखी है। सो हियर कहीं पे आईडी मुझे दिखा हुआ, ये दिस इज़ द आईडी एंड दिस इज़ दी टोकन। क्यों टोकन है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा है, मैंने यहाँ पे कहा है कि भाई जैसे ही मुझे टोकन कोई यूज़र बना, उस यूज़र बनने के बाद JWT सर्विस कॉल करके मुझे एक टोकन जनरेट कर देना और फिर टोकन प्रिंट आउट कर देना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यहाँ पे टोकन प्रिंट कर दिया, राइट। नाउ आई जस्ट वांट टू कॉपी दिस होल टोकन
राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस होल टोकन। और ये इतना बड़ा टोकन क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में फॉर श्योर सीक्रेट की थोड़ी और बड़ी बना दी है। आई एम जस्ट गोइंग टू डाइव इन टू हेयर एंड आई वॉन्ट टू शो यू कि हमारा JWT असलियत में टोकन कैसे काम करता है, राइट। तो मैं JWT.io एक वेबसाइट है, यहाँ पे आना, राइट। यहाँ पे आने के बाद कहाँ गया भाई, डिकोडर ही होता है, राइट। हाँ, कंट्रोल V कर देना, राइट। ये हमारा वो रहा। और एल्गोरिदम हम लोगों ने HS512 यूज़ करी है। सब्जेक्ट क्या था, 4 था। coders@gmail.com थे। रोल्स तुम्हें याद होगा, हम लोगों ने सेट बनाया था, राइट। उसके टाइम पे हम लोगों ने ऑथराइजेशन के बारे में बात करी थी। IID इज़ बेसिकली द इशूड ID एंड दिस इज़ द एक्सपायरेशन टाइम, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट एक सिग्नेचर है एंड सिग्नेचर string secret at least 256 bet long. Enter the secret used to sign the JWT below. Okay. If I want to verify this particular token, right, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये रहा मेरी सीक्रेट की, राइट। अब सीक्रेट की को कंट्रोल C करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस एंड सीक्रेट को कंट्रोल V करता हूँ, वैलिड है। अब मैं तो तुमको क्या कह रहा था कि अगर सीक्रेट की में एक भी चीज़ चेंज होगी, ई अगर कैंसिल हो गया तो गलत बता रहा है। ई की जगह पे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, गलत आ रहा है। पी लिख देता हूँ, गलत आ रहा है। वापस ई लिख दूंगा तो सही आ रहा है। अब समझे कि असल में जो हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरेटिकली बात करी वो चीज़ JWT.io प्रैक्टिकली बता रहा है करके, राइट। सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो, राइट। मैं इसमें और ज़्यादा डाइव इन करने वाला था, सोचा था मैंने कि मैं लॉग इन और साइन अप पेजेस पे बनाएंगे, DTO बनाएंगे, राइट। बट फॉर नाउ आई गेस तुम लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और आई गेस मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन करी है एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि आई नीड टू मेक स्प्रिंग सिक्योरिटी दीज JWT वीडियोज़, राइट, इन शॉर्ट फॉर्मेट। मतलब ये 30 मिनट की या 40 मिनट की, जस्ट बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ें, राइट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसको चंक्स में पढ़ना ज़्यादा सही है और सही तरीका है, क्योंकि कोई भी इंसान यार एक बारी में बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर सकता, राइट। इंसान ही है आफ्टर ऑल हम लोग, ठीक है। तो फॉर दैट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मुझे स्प्रिंग सिक्योरिटी के इन पार्ट्स को, इन टॉपिक्स को थोड़ा एक्सपेंड करके अपलोड करना पड़ेगा, राइट। मे बी मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ, बट इट शुड बी इन चंक्स और मैं चंक्स में ही अपलोड करने वाला हूँ एंड दैट इज़ वाई दिस वॉज आर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी कि मैंने इतने दिन से वीडियोज़ नहीं डाली एंड टाटा, बाय बाय।